Scalar which have only magnitude. 5 example. सर टेम्परेचर होगा सर. सर पावर. सर स्पीड. सर एक तो डिस्टेंस ही हो जाएगा सर पहला तो. स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टाइम. सर टेम्परेचर होता है सर स्केलर क्वांटिटी. टेम्परेचर हो गया, टाइम. हाँ टेम्परेचर, टाइम हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया. ठीक है. देखो हम लोग को वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? वेक्टर्स केवल फिजिक्स में आता है, ठीक है, लेकिन एक चैप्टर बाद में मैथ्स में भी आएगा. वेक्टर्स बेसिकली जो यूज किया जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट मेक एनी सेंस इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई डायरेक्शन. ठीक है, अगर डायरेक्शन आप उसमें नहीं स्पेसिफाई करते हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब वो सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं होता है. बहुत ही सिंपल एग्जांपल जैसे फोर्स होता है. जैसे मान लो फोर्स है, अब एक ब्लॉक आपका रखा है. अब इस ब्लॉक में अगर मैं फोर्स, मुझे इसको इधर मूव करना है तो फोर्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा. ये नहीं कि आप ऊपर इसके बैठ जाएंगे तब भी इधर मूव कर जाएगा. ठीक है. तो फिजिकल क्वांटिटी में कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे सिंपल एग्जांपल फोर्स, ये तो स्केलर हो गए जिसमें डायरेक्शन कोई मतलब होता नहीं. ये तो कभी बोलते नहीं हो कि 5 kg मेरा नॉर्थ साइड में है या 10 kg मेरा साउथ साइड में है. ठीक है. केजी किलोग्राम हुआ, मास हुआ, टेम्परेचर, ये सब आपके इसमें डायरेक्शन नहीं बोलते. तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी, जो बाकी फिजिकल क्वांटिटी बची, उसमें आपको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस होता है. ठीक है. कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है न जो वो स्केलर है और न वेक्टर है, मतलब उसमें डायरेक्शन भी होता है फिर भी स्केलर होती है. पता है कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी? सर नहीं. हाँ? सर एंगल. नहीं. सर पता नहीं. आपका जो करंट होता है, देखो करंट, अगर करंट का वायर ऐसे रख दिए हो तुम, तो करंट आपकी ऐसे फ्लो करेगी. जैसे वायर होगा वैसे फ्लो करेगी. ओके सर. करंट जो सर प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा? मोशन नहीं होता, फिजिकल क्वांटिटी हमको बात करते हैं. अच्छा फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. फिजिकल फेनोमेना की बात नहीं हो रही है, फिजिकल क्वांटिटी की बात. तो कोई भी जो करंट होती है, करंट आपका देखो इसमें डायरेक्शन लग रहा है आप लोग को है, ठीक है, लेकिन इसको ये वेक्टर नहीं होता. तो वेक्टर क्या चीज है? बोलोगे सर डायरेक्शन तो उसमें दिख रहा है मुझे. ठीक है. तो आगे भी हम लोग डायरेक्शन हो सकती है. वेक्टर अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन मस्ट. ठीक है. लेकिन कई बार ये जो डेफिनेशन है इनसफिशिएंट पड़ जाता है. कई बार ये डेफिनेशन इनसफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग को बस यही बोला गया है कि physical quantity which have only magnitude is called scalar, which have magnitude as well as direction is called vectors. बोलोगे सर करंट में तो डायरेक्शन है, बिना डायरेक्शन के तो करंट फ्लो करती नहीं है. ठीक है. तो अभी इसका आंसर थोड़ी देर बाद आएगा. कुछ लॉ होते हैं वेक्टर जो फॉलो करते हैं, कुछ लॉ होते हैं जो वेक्टर फॉलो करते हैं. अगर वो फिजिकल क्वांटिटी उन लॉ को फॉलो करती है तभी हम लोग बोलते हैं ये वेक्टर. ठीक है. तो सबसे पहले कुछ वेक्टर का टाइप लिख लो. सबसे पहले लिख लो, ये दो चीज हो गया तुम्हारा. एक हो गया स्केलर, एक हो गया वेक्टर्स. इसमें 5 एग्जांपल कॉपी में लिख लीजिए आप लोग. तो सर करंट स्केलर है या वेक्टर है?
करंट्स को न स्केलर न वेक्टर है, लेकिन क्लास 12 क्लास 11 तक हम लोग इसको बोलेंगे स्केलर, तो बाद में ये बन जाएगा नॉट स्केलर। ओके सर, तो अभी के लिए Not सर scalar does स्केलर not- मांगू ना? अभी के लिए तो स्केलर अभी मांगू। तक, हाँ अभी तक ये स्केलर मानिए आप इसको, ठीक है। फिलहाल 11 12 तक स्केलर मानेंगे। जो सबसे पहला वेक्टर आता है, देखिए टाइप ऑफ वेक्टर्स में जो सबसे पहला वेक्टर्स आता है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर क्या डेफिनेशन लिख लो, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with reference to the origin of the coordinate system, with reference to the origin of a coordinate system। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उस पॉइंट की पोजीशन बताता है। जैसे पॉइंट पी है, इसकी पोजीशन वेक्टर बताता है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम जो तुम्हारा है, हम लोग ने याद होगा 2 मैंने बताया था इसके प्रीवियस चैप्टर में, एक होता है कार्टेशियन सिस्टम और एक होता है पोलर सिस्टम। पोलर सिस्टम हमारे स्कोप में नहीं है, तो जनरली हम लोग किसकी बात करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम वही जिसमें एक्स वाई प्लेन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर क्या है, इट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझ में आया चीज, पोजीशन वेक्टर। जैसे ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ओपी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर। वेक्टर में ये साइन लगाते हैं ऊपर एरो। एनसीईआरटी के बुक में कभी भी साइन नहीं लगेगा आपको। एनसीईआरटी की बुक में इस तरह का सिंबल यूज नहीं किया गया, वहां पे इसको क्या कर दिया गया, बोल्ड कर दिया गया। अब आप कॉपी में तो बोल्ड कर नहीं सकते हैं बार बार, अगर आर वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेगा, वो बोल्ड कर देगा, लेकिन हम लोग बोल्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर, इस तरह ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, इसको मैंने आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा लिखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिख लो, इट इज द वेक्टर which tells how much and in which direction an object has changed its position. How much and in which direction an object has changed its position. इसका फिगर बना लीजिए, जैसे पहले बनाए थे फिगर। देखिए एक फिगर, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे पहले पड़ा हुआ पी पे है, ये पोजीशन वेक्टर इसकी क्या हो गई, इसकी पोजीशन वेक्टर भी क्या है, ओपी डैश, ये ओपी है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। मान लो घूमते घूमते यहाँ पहुंच गया इस पॉइंट पे ए डैश, ठीक है, पी डैश पे आ गया। अब इसकी नया पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा, न्यू पोजीशन वेक्टर कहलाएगा ओपी। ओपी डैश भी पोजीशन वेक्टर हो गया, तो पार्टिकल पी से पी डैश पे पहुंच गया है, ठीक है। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीपी डैश, मतलब ये यहां से यहां गया। ये जो पीपी डैश बता रहा है आपका, ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए दोनों में चेंज है, समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताया, पार्टिकल कहां से कहां चला गया, किस डायरेक्शन में कितना मूव किया है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमेशा ओरिजिन से लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहीं किसी भी 2 पॉइंट के बीच का बोलते हैं, लेकिन जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा ओरिजिन से लेते हैं। सर पीपी डैश डिस्प्लेसमेंट हुआ ना? हाँ, पीपी डैश आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे आप यहाँ पे खड़े थे, कुछ देर के बाद घूमते घूमते ऐसे ऐसे यहाँ पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका पीपी डैश हो गया। हाँ, तो ये मान लो आर था, ये आर था, अब ये नया आर डैश हो गया ऐसे, तो आर से ये आर डैश पे पहुंच गया, पी से पी डैश पे पहुंच गया, तो
पोजीशन वेक्टर तुम्हारा चेंज हुआ है r से r डैश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया p p डैश। नेक्स्ट लिखिए इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर क्या कहलाया? जो दो वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर तभी कहलाएंगे जब उनका डायरेक्शन भी सेम हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम। अच्छा एक चीज और समझ लो इसके पहले। दो टर्म और है, एक बोलते हैं फ्री वेक्टर और एक बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। दोनों में डिफरेंस समझ लो। फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? जैसे मान लो ये आपका एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक को जब आप यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं पुश होता है, ये आगे बढ़ रहा है, जो भी फोर्स लगाए हैं, अगर इसी को आप शिफ्ट करके यहाँ पे लगा दीजिए तब भी ये शिफ्ट होगा। समझ में आया? तब भी ये Yes, शिफ्ट sir. होगा। अगर इस फोर्स को आप मूव करके इस पॉइंट पे लगा दीजिए तब भी ये शिफ्ट होगा। मतलब इस फोर्स को आप सर ये ऊपर फ्री नीचे कहीं वेक्टर भी हुआ। शिफ्ट। हाँ तो ये फ्री वेक्टर। और लोकलाइज मतलब कि free सिर्फ vector- एक ही जगह पे वो वेक्टर जाएगा। लोकलाइज का एग्जांपल दे दें। जैसे मान लो आपका डोर होता है, डोर ये हिंज है इस पॉइंट पे, तो अगर डोर को आप यहाँ पे फोर्स लगा के ओपन करिए, यहाँ पे फोर्स लगा के ओपन करिए, यहाँ पे फोर्स लगा के ओपन करिए, यहाँ पे जो फोर्स है, यहाँ पे जो फोर्स है, हो सकता है सभी जगह फोर्स सेम लगा रहे हो। एकदम पास चले जाओ तो क्या होगा? यहाँ पे सर वो यहाँ हिंजेस पे पे ओपन करेगा ना। हिंज पे ओपन करेगा, लेकिन यहाँ पे अगर फोर्स को आप जैसे भाई कोई दरवाजा मान लो, ये ऐसे ऐसे सर मान लो मतलब आपका, उस जगह पे अगर फोर्स नहीं लगेगा तो दरवाजा नहीं खुलेगा। यहाँ एक फिंगर से खोल सकते हैं, और पास आइए खोल सकते हैं, और पास आइए, एक बार घर में ट्राई करिएगा। उससे आप बहुत पास आ गए तब भी एक फिंगर से खोल सकते हैं। नहीं सर, नहीं सर दूर खुलता। चले जाए तो नहीं खुलेगा, उतना फोर्स नहीं लगेगा उतना। अगर बहुत बहुत हिंज के पास आ गए तो आसानी से नहीं खुलेगा। देखो हाँ सर वही कह तो रहा हूँ ये ना। सर ज्यादा आप इस टॉर्क का ही आएगा ना इसमें तो। आप इस केस में जो भी फिजिकल फिनोमेना हो रही है ना, अब आप मतलब लाइन ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स का जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन किस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, ये मैटर कर रहा है। समझ में आया? तो इस केस में इस वेक्टर को फ्री वेक्टर नहीं बोल सकते। तो फॉर द टाइम बीइंग पैरेलल शिफ्टिंग होती है। हाँ बस ये समझो, फ्री वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं इन ए वेरी सिंपल टर्म, और लोकलाइज्ड वेक्टर बेसिकली लोकेशन पे डिपेंड करता है, लाइन ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया ये फ्री वेक्टर लोकलाइज्ड वेक्टर में डिफरेंस? यस सर। हाँ बस एक लाइन लिख लो। डिस्प्लेसिंग ए वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ leaves the vector unchanged. Such vectors are called free vectors. यहां लिख लो नीचे, in some physical applications location or line of application of vector is important. Such vectors are called localized vector. डायरेक्शन में नहीं, देखो फ्री वेक्टर को तुम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। यस सर, हाँ सब वो समझ में आ गया। मतलब और लोकलाइज्ड वेक्टर को शिफ्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे टॉर्क वाला एग्जांपल दिया मैंने, दरवाजे को बोलो कि सर यहाँ फोर्स लगाए, यहाँ फोर्स लगाए, बातें किए नहीं, ये अच्छा आ गया, लोकलाइज्ड यस सर वेक्टर है। समझ गया फिजिकल सर। एप्लीकेशन अलग है इसका। अब लिखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर। जैसे मान लो कोई एक वेक्टर आपका दिया गया है, ये वेक्टर है, देखो वेक्टर की जो ये लेंथ होती है इस वेक्टर का यूनिट बताता है। तो मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, मान लेते हैं इसका नाम है ए वेक्टर है। तो मैंने बोला 2a वेक्टर क्या होगा? 2 मतलब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इस वेक्टर को a से मल्टीप्लाई किया गया, तो 2a का मतलब क्या होगा? इसका मतलब जो भी ये लेंथ है आपकी, इसी लेंथ का एक और लेंथ, ये आपका 2a वेक्टर है। डायरेक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, बस मैग्नीट्यूड क्या हो गया?
ट्वाइस, ट्वाइस हो गया। ठीक है। तो इसके वेक्टर में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? वो उसके मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा करता है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करता है। मैंने पूछा a/2 क्या है, तो क्या हो जाएगा? जस्ट ये इसका हाफ। मैंने बोला माइनस ए क्या है? माइनस ए, व्हाट इज माइनस ए? माइनस ए का मतलब क्या हुआ? ये सब कुछ सेम रहेगा, ये आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, एक और जरा रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। मान लीजिए ये वेक्टर है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। मैंने बोला आप लोग ऐसे लिखेंगे, एनसीईआरटी में कैसे लिखेगा इसको? इसको लिखेगा बोल्ड करके, ये रहेगा बोल्ड, मतलब बोल्ड में थोड़ा मोटा बना देना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या बताता है सर ये? पॉजिटिव में ही रहेगी हमेशा। पॉजिटिव नहीं, ना फिर ये वो वाला Magnitude. मॉडुलस नहीं है, ये रियल नंबर वाला मॉडुलस नहीं है, ध्यान दीजिए। ये रियल नंबर वाला मॉडुलस नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है आपका? ये आपका केवल मैग्नीट्यूड देता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो अगर 1D की बात करते हैं तो 1D में जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो कैसे पता करते हैं? एक को पॉजिटिव बोल देते हैं, एक को नेगेटिव बोल देते हैं। यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक को पॉजिटिव बोल देते हैं, एक नेगेटिव बोल देते हैं। अगर आप 2D की बात करेंगे तब कैसे डायरेक्शन बताएंगे? 2D में अगर बोला जाएगा डायरेक्शन बताइए तो कैसे? मैं बोला 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए, तुम बोलोगे ना किधर लगाए सर? मैं बोला 2D में लगाओ, तो बोलो सर 2D में भी किधर लगाए? डायरेक्शन कैसे बताते हैं? समझ में आ रहा है? कुछ तरीका होना चाहिए, यस सर। परफेक्ट तरीका। तो अभी समझो, बहुत सिंपल तरीका क्या है, बच्चों वाला तरीका समझ लो। ये तो जानते हो तुम लोग क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जानते हो ये? यस सर। Yes, sir. Yes. तो मैंने बोला ईस्ट की तरफ लगाओ 5 न्यूटन, समझ जाओगे किधर लगाना है। यस सर। अभी आगे चल के थोड़ा सा इसको और रिफाइन किया जाएगा, लेकिन अभी बहुत सिंपल टर्म में समझो। 2D में डायरेक्शन समझाने के लिए हम लोग ऐसे ही समझो बना सकते हो कि इतना दूर ईस्ट में जाओ, फिर वेस्ट में जाओ, फिर साउथ में जाओ, या इतने एंगल पे जाओ। मैंने बोला कि 45 डिग्री ईस्ट जाओ, विथ ईस्ट नॉर्थ साइड में, इस तरह भी डायरेक्शन बता सकते हो आप। समझ में आया चीज? यस यस सर। सर। तो आप 2D में डायरेक्शन ऐसे बताते हो। ये क्या बताता है आपका? केवल आपका मैग्नीट्यूड बताता है, मैग्नीट्यूड। सर तो मतलब न्यूटन। हाँ, नहीं न्यूटन नहीं बताता है डायरेक्शन, न्यूटन तो नहीं, यूनिट है। यस सर। ये मैंने बोला 5 न्यूटन इन द ईस्ट डायरेक्शन, ये एक वेक्टर हुआ। 5 न्यूटन क्या हुआ? स्केलर। इसका मैग्नीट्यूड, स्केलर हुआ, वो मैग्नीट्यूड हुआ। ईस्ट क्या हुआ? डायरेक्शन। अच्छा इसे और देखो, इस चीज को एनसीईआरटी में बोल्ड करके नहीं लिखा है, विदाउट बोल्ड लिखा है, नॉर्मल टेक्स्ट में लिखा है, नॉर्मल टेक्स्ट, बोल्ड नहीं किया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी में इस तरह का थोड़ा पैटर्न अलग फॉलो किया, बाकी हर जगह अलग तरह से करते हैं। हर जगह वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, तुम्हारे में बोल्ड लिखा गया है, और यहाँ पे मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ये केवल एक स्केलर वैल्यू होती है। किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है? डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहां तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन लॉ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब मेन पार्ट है।